बस मुझको मिली है सांसें तेरे लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5 और 6 उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका जो एक्सरसाइज है वो 1.2 है, तो उसके जो 5 और 6 हैं उसको रापची के स्टाइल से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके सिखाऊंगा और आसानी से दिमाग में बैठाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो फलन आपका है आर से आर में, आर से आर तक है, ठीक है। ये फिक्स इस प्रकार का है कि ये जो आपको एक दे रखा है, जीरो दे रखा है, -1। यदि जीरो से बड़ा एक्स हो तो उसका जो प्रांत में प्रतिचित्रण होगा वो 1 होगा। अब ये नया प्रकार का है ना, अभी तक तो इससे पहले ये प्रकार देखा नहीं था, तो यहाँ सीखना है। फिर यक्स आपका जो हो वो जीरो के बराबर हो तो उसमें आपका जो प्रांत में चित्रण होगा वो क्या होगा, केवल 0 होगा, ठीक है। जब ऐसे यक्स बराबर 0 रखोगे तब। अब 0 से छोटी जो संख्या रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, प्रांत में -1 प्राप्त होगा। ये बात आपको समझना है। द्वारा प्रदत्त फलन, प्रदत्त चिन्ह फलन, इसको कहते हैं चिन्ह फलन। जब आपको ये दे रखेगा तो वहाँ आप क्या बताएंगे कि चिन्ह फलन है। चिन्ह फलन ना तो एकेकी है, एकेकी तथा ना आच्छादक है, ना एकेकी है और ना आच्छादक है। इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं बड़े सिंपल वे में, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए आपको मैं बता दूं, ये आपका आर हो गया और एक आपका ये आर हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी आपका आर हो गया। अब आपको यहाँ ये एक 0 से बड़ा लोगे तो जब 1 लोगे तो यहाँ आपका क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, सह प्रांत में 1 प्राप्त होगा। जब आप 0 से बड़ा यानी 2 भी ले लिए तब भी क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ये भी 1 प्राप्त हुआ और तब भी 1 प्राप्त होगा। ये इसका कहने का मतलब ये है। चलिए तब भी क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। चाहे जो यक्स से बड़ा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि अगर सह प्रांत के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनके प्रतिचित्रण से जो सह प्रांत है उसमें सेम बन रहा है तो यह एकेकी नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है। तो देखिए इसमें जो प्रांत है उसका जो आपका अवयव हैं भिन्न भिन्न, उसके एक ही चित्रण बन रहे हैं, यानी संख्या 1 ही प्राप्त हो रही है। तो आपको जान लेना है कि ये क्या है, एकेकी नहीं है। बस सिद्ध लिख देना है तुरंत। अब 0 जब रखोगे, क्योंकि यहाँ आपको 0 रख रहा है, यक्स बराबर 0 रखने पर तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0। ये तो सही है, चल जाएगा। अब देखिए ये जब 0 से छोटा रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मान लो -1 रखा तो आपका -1 तो प्राप्त होगा ही, ये ठीक है। अब -2 भी रख दिया तो क्या प्राप्त होगा, फिर -1 प्राप्त होगा, क्योंकि प्राप्त तो यही होगा। ये बातें आपको दिमाग में रखना है, -1। तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न अवयव के जो प्रतिचित्रण हैं वो क्या सेम नहीं प्राप्त हो सकते सह प्रांत में। और देखिए केवल तो हम कह सकते हैं अतः, या आप चूंकि करके लिख ले पहले, चूंकि F1 बराबर 1 है, F2 बराबर आपका 1 है, F3 बराबर आपका क्या है, 1 है। हमारा 1 बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बार हो चुका है। इसलिए यातः, इसलिए यह क्या है, एकेकी नहीं है। प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आच्छादक के लिए तुम जानते हो कि कंडीशन केवल यही
लिखेंगे कि सह प्रांत में केवल 3 संख्याएं या 3 अवयव प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त और संख्याएं जैसे आपका हो गया 2, -2 हो गया, आपका √2 हो गया, ये सब संख्याएं इसमें नहीं मिलती हैं। तो इसका प्रतिचित्रण सह प्रांत में नहीं बन रहा है, तो इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। चलिए लिख देते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 1, 0, -1 ही सह प्रांत में हैं। चूंकि 1, 0, -1 ही सह प्रांत में हैं, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक, और भी संख्या का चित्रण बनना चाहिए, और ये सबकी केवल क्या है, केवल 3 का ही बनेगा। कोई भी संख्या रखोगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। दोनों सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो गया। अब देखिए, अब अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि a बराबर इतना और b बराबर इतना दे रखा है आपको, तथा संबंध इस प्रकार का, फंक्शन जो आपका है इस प्रकार का, 1v, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं 2 है, और आपको कह रहा है 1 से किसका मेल है 4 से, ये इस प्रकार सब संबंध है इसका, और 2 से 5 और 3 से 6। ठीक है, इस प्रकार से है। ये आपका A है, ये आपका B है, तो यहाँ एक 7 छूट गया। क्या छूट गया, 7। तो ये अब कह रहा है कि इतना A से B तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एक ही है। तो चूंकि इसके जो प्रांत है उसके प्रत्येक चिन्ह का इधर प्रतिचित्रण बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और इसका केवल इधर इसका नहीं बनना है, तो इससे हमें नहीं मतलब, इसका इसमें बनना चाहिए। अगर इसकी पूरी जो संख्या है उसका अगर इधर पूरा बन रहा है अलग अलग, तो आप लोग अलग अलग बराबर हो रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं क्या कि आपका एक ही हो गया। और आच्छादक में क्या होता है कि इसका इसमें होना चाहिए, अगर नहीं है तो आच्छादक नहीं होता। चूंकि आच्छादक यहाँ इसमें कहा नहीं है, तो आपको केवल एक ही बताना था, तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो चित्रण है इसमें बनना है, प्रतिचित्रण बनना है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक ही है। ठीक है, लिख दो, चूंकि लिख दे सकते हैं, चूंकि आप क्या लिखेंगे, एक F1 जो है बराबर क्या है 4, और F2 क्या है बराबर 5 जो है अपना आपको मिल रहा है ये 5। ठीक है, और F3 क्या है आपको पता है, तो F3 क्या है 6 है। ये आपको सब पूरा मिल रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको जब मिल रहा है, और केवल ये इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रांत का है उस प्रांत में मिलना चाहिए, एक ही हो जाएगा। तो इसके प्रतिचित्रण इधर बन रहे हैं, तो ये अतः ही यह क्या है, एक ही है। सिंपल था। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।